सास संगत जी प्यार नाल कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, संसार में वास्तव सुखी वही है जिसे आंतरिक सुख प्रदान है। सात संगत जी, आज एक नई साखी लेकर उपस्थित हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की साखी आप सभी को बहुत ही पसंद आएगी। तो आइए आज की साखी सुने। सात संगत जी, एक भिखारी किसी किसान के घर भीख मांगने गया। किसान की पत्नी घर में थी और उसने चने की रोटी बना रखी थी। तभी किसान अपने घर आया। उसने अपने बच्चों का मुख चूमा। महिला ने अपने पति के पैर हाथ धुलाए और वो रोटी खाने बैठ गया। भिखारी ये सब देख रहा था। किसान की पत्नी ने एक मुट्ठी चना भिखारी को भी डाल दिया। भिखारी चना लेकर वहां से चल दिया। रास्ते में वो सोचने लगा, हमारा भी कोई जीवन है। दिन भर कुत्ते की तरह मांगते फिरते हैं, फिर खुद बनाना भी पड़ता है। इस किसान को देखो, कैसा सुंदर घर है। घर में पत्नी है, बच्चे हैं, अपने आप अन्न पैदा करता है, बच्चों के साथ प्रेम से भोजन करता है। वास्तव में सुखी तो ये किसान ही है। सात संगत जी, दूसरी तरफ किसान रोटी खाते खाते अपनी पत्नी से कहने लगा, नीला बैल बहुत बूढ़ा हो गया है, अब वो किसी तरह काम नहीं देता। अगर कहीं से कुछ रुपयों का इंतजाम हो जाए तो इस साल काम चले। अगर सेठ जी के पास जाऊंगा तो वो ब्याज पर दे देगा। सात संगत जी, किसान भोजन करके सेठ जी के पास गया। बहुत देर विनती करने पर 1 रुपया सैकड़ा सूद पर सेठ ने रुपए देना स्वीकार किया। एक लोहे की तिजोरी में से सेठ ने एक थैली निकाली और गिनकर रुपए किसान को दिए। रुपए लेकर किसान अपने घर को चला। वो रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी हैं, घर में 5 रुपए भी नगद नहीं हैं। कितनी विनती करने पर उसने रुपए दिए। सेठ जी कितना धनी हैं, उनके पास सैकड़ों रुपए हैं। वास्तव में सुखी तो सेठ जी ही हैं। सात संगत जी, सेठ जी का छोटी सी दुकान था। वो एक बड़ी सी दुकान से कपड़े ले आते और उसे बेच देते। दूसरे दिन सेठ जी कपड़े लेने गए। वहाँ सेठ पृथ्वी चंद की दुकान से कपड़ा लिया। सेठ जी वहां बैठा ही था कि इतनी देर में कई तार आए। कोई बम्बई का था, कोई कलकत्ते का। किसी ने लिखा था 5 लाख का मुनाफा हुआ, किसी में 1 लाख का। अब छोटा सेठ ये सब देखता रहा और वहां से कपड़े लेकर चला आया। रास्ते में वो सोचने लगा, हम भी कोई आदमी हैं, 100-200 जुड़ गए तो सेठ कहलाने लगे। पृथ्वी चंद सेठ कैसे हैं, एक दिन में लाखों का फायदा। वास्तव में सुखी तो वही है। दूसरी तरफ पृथ्वी चंद सेठ बैठे थे कि इतने में ही खबर आई कि 5 लाख का घाटा हुआ। वो बहुत ही चिंता में थे कि नौकर ने कहा, आज राय बहादुर सेठ के यहाँ दावत है और आपको जाना है, मोटर भी तैयार है। सासंगत पृथ्वी चंद सेठ गाड़ी पर चढ़कर राय बहादुर की कोठी पर गया। वहां सोने चांदी की कुर्सियां पड़ी थीं। राय बहादुर जी से कलेक्टर कमिश्नर हाथ मिला रहे थे। बड़े बड़े सेठ खड़े थे। वहां पृथ्वी चंद सेठ को कौन पूछता, वे भी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गए। पृथ्वी चंद ने दावत में राय बहादुर सेठ से मिले और चाय पी, फिर वहां से चले गए। पृथ्वी चंद अपनी मोटर में लौट रहे थे। रास्ते में सोचते आते हैं, हम भी कोई सेठ हैं, 5 लाख के घाटे से ही घबरा गए। राय बहादुर जी का कैसा ठाठ है, बड़े बड़े लोग उनसे हाथ मिलाते हैं। वास्तव में तो सुखी वही हैं। यहाँ तक कि लाट साहब इतने बड़े आदमी हैं और वो राय बहादुर से हाथ मिला रहे थे। सच में राय बहादुर वास्तव में सुखी आदमी हैं।
साथ संगत जी, दूसरी तरफ लाट साहब के चले जाने पर राय बहादुर जी के सिर में दर्द हो गया। बड़े बड़े डॉक्टर आए, एक कमरे में वे पड़े थे। कई तार घाटे के एक साथ आ गए थे, उनकी भी चिंता थी। कारोबार की भी बात याद आ गई, वे चिंता में पड़े थे। खिड़की से उन्होंने झाँक कर देखा, एक भिखारी हाथ में एक डंडा लिए अपनी मस्ती में जा रहा था। राय बहादुर ने उसे देखा और बोले, वास्तव में तो सुखी यही है। इसे ना तो घाटे की चिंता, ना मुनाफे की फिक्रे। इसे लाट साहब को पार्टी भी नहीं देनी पड़ती। सुखी तो यही है। साथ संगत जी, इस साखी का कहने का भाव है कि हम एक दूसरे को सुखी समझते हैं। वास्तव में सुखी कौन है, इसे तो वही जानता है जिसे आंतरिक शांति प्रदान है। संसार में कोई भी इंसान सुखी नहीं है। हर इंसान को किसी न किसी बात का परेशानी ही है। संसार में सबसे सुखी वही है जिसे आंतरिक शांति प्रदान है। और साथ संगत जी, आंतरिक शांति केवल और केवल सत्संग से ही मिलती है। सत्संग करने से ही जीवन में सारी परेशानियों का सामना करने का शक्ति मिलती है। हम खुशी खुशी सारी परेशानियों को दूर करके उसे छुटकारा पा लेते हैं, क्योंकि हमारा जीवन का आधार ये परमपिता परमेश्वर बन जाता है। और अगर जीवन का आधार ये निरंकार है तो जीवन में आंतरिक शांति भी है। साथ संगत जी, वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। आज की साखी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साखी को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन पे प्रेस जरूर करें। साथ संगत जी, प्यार नाल कहना, धन निरंकार जी।